में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आज मेरे छोटे वाले बेटे का हो गया 6 मंथ कंप्लीट। तो आज हम उसका अन्नप्राशन कराने वाले हैं। तो आज आपको उसका ब्लॉग मिलेगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, घर की क्लीनिंग मैंने कर ली है और अभी मैं बनाऊंगी उसके लिए खीर, जो कि स्पेशल होता है। आज के दिन खीर ही बच्चे को खिलाना चाहिए। तो आज मैं उसको खीर खिलाने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ सबसे पहले मैं खीर को बना के और प्रसाद लगा दूँ, क्योंकि आज है सोमवार। तो शंकर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा दूंगी, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज बस यही सब तैयारी करेंगे और मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी, क्योंकि अभी छोटा बाबू है तो और ठंडी का टाइम है, बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ। उसको अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी आयांश के पापा भी चले गए हैं, तो इस वजह से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ। बाकी आज मैंने बहुत कोशिश किया है और आज मेरा भाई भी है, तो थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा, ब्लॉग बन जाएगा। तो लग तो रहा है कि बन जाएगा। तो चलिए, अभी मैं बना रही हूँ खीर। और खीर बनाने के बाद फिर मैं उधर मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करना है, तो वो भी मैं करूँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा चैनल पर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बहुत अच्छा सा फ्रेम। तो देखिए आप लोग कैसा बन रहा है ये। तो अभी यहाँ पे मैंने येलो कलर का चार्ट पेपर एक लिया है और एक पतला सा लकड़ी का फ्रेम था, जो कि मैंने बाथरूम का कुछ सामान खरीदा था। तो उसमें मुझे ये प्रोटेक्शन के लिए देता है ना, जैसे टूटने से बचने के लिए। तो वो फ्रेम मुझे उसमें मिला था। मैं उसको लगभग साल भर से बचा के रखी थी। यहाँ वहाँ देख सकते हैं, ये जो फ्रेम है ना, ये मिला था मुझे उसमें। तो इसको मैंने बचा के रखा हुआ, आज ये मेरे काम आ गया। और चार्ट पेपर मैंने लिया है। और ये जो फ्लावर देख रहे हैं ना, पेपर फ्लावर, ये मेरे पास क्रेप पेपर था, रेड और ग्रीन। तो इसको मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ था बचा के, लगभग 5 साल 6 साल हो गया है। तब से रखी हूँ मैं, इस तरीके की चीज़ें रखी रहती हूँ ऐसा ही कुछ बनाने के लिए। तो पेपर से मैंने फ्लावर बना लिया है। और यहाँ बॉर्डर देखिए, वाइट ये पेपर टिश्यू पेपर है, जिससे मैंने बॉर्डर बना लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू मेरा सोया हुआ है, तो मैं इसको ना ऐसे ही सुला के और कभी कभार गोद में लेके भी मैंने इसको बनाया है, मतलब संभालते हुए भी मैंने बनाया है। और देखिए इस तरीके से मेरा फ्रेम जैसा मैं चाह रही थी ना, वैसा बन गया। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अब मुझे इसमें कुछ लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिश्यू पेपर ही था जो मेरे पास, मैंने उसी पर इसको फ़ॉन्ट जो था, मतलब मुझे ना अपने बच्चे का नाम लिखना था, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। और लिखने के बाद अब डायरेक्ट तो इतना फिनिशिंग कटिंग मेरे से नहीं हो पाएगा बिना निशान लगाए। तो यहाँ पे मैं इसको गिल्टर पेपर मैं मंगाई थी इसके लिए एक, तो इसी गिल्टर पेपर पे इस तरीके से पलट के चला लूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने कटिंग कर लिया। 1 दिन टाइम लगा, 1 दिन नहीं, मतलब कहने को तो ये आधा घंटा का काम है, लेकिन बच्चा संभालते हुए घर का काम करते हुए मुझे लगा था इसको मैंने बाबू को गोद में लेके घुमाते हुए ये कटिंग की है, सोच सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ऐसे करके मात्र 2 दिन लगा था इस बोर्ड को तैयार करने में। और ये बहुत ही देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रेम मैंने रेडी कर लिया, बीच में लिख दिया अपने बच्चे का नाम और बस राइस फीडिंग सेरेमनी। तो एक बैनर मेरा तैयार हो गया बन के। अभी घर के ही चीज़ों से मैं काम चला रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। वो होते तो कुछ अच्छा कर सकते थे, पर नहीं है तो क्या कर सकती हूँ, जो है सो घर में वही मैंने बना लिया है। और यहाँ पे ये जो है ये जिस दिन अन्नप्राशन था उस दिन का वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पे मतलब 8 जनवरी का है ये। तो 8 जनवरी को मेरे बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। और खीर बनाने के लिए देखिए दूध को उबाल लिया है, और जो आधा कप चावल था उसको आधा आधा बांट लिया है। और आधा को मैंने भिगो के काजू के साथ दूध डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि एकदम मलाईदार खीर मुझे बनानी थी। और आधा जो चावल है उसको मैंने डायरेक्ट दूध में डाल के पकाया था। तो बस इसी तरीके से खीर मैंने बनाया था। और बहुत ठंडी थी उस दिन, सुबह सुबह धूप हालांकि थोड़ा बहुत निकला था, पर ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा खीर जो है, दूध मैंने इसमें दूध ज़्यादा था, पूरा 1 लीटर दूध था, तो मैंने थोड़ा सा दूध निकाल दिया क्योंकि बर्तन मेरा छोटा था। और इसमें जो थोड़े से चावल थे वो मैं डाल रही हूँ, भिगो के मैंने रखा था धो धा कर, वो डाल रही हूँ। और जब ये चावल थोड़े से पक जाएंगे ना, 50% पक जाएंगे, तब मैं वो जो मैंने पेस्ट तैयार किया है काजू और चावल का, वो डालूँगी।
और फिर वो डाल के वो भी पक जाए, फिर चीनी डाल के, और जो ड्राई फ्रूट तो ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ मैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट डालूँगी, तो वो डाल के बस ये खीर मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए अभी इसको डाल देते हैं। और दूध देखिए मैंने साइड में ग्लास में निकाल के रखा हुआ, तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होते जाएगा वैसे वैसे मैं इसमें दूध डालती जाऊँगी। अभी डालूंगी तो उबल कर बाहर गिर भी सकता है, इसलिए मैंने दूध थोड़ा निकाल के साइड में रख दिया है। और बस ये खीर बना लूँ। और बाकी का कुछ मैंने जो भी खाना बनाया है ना, मैं मतलब उतना नहीं कर पाई। भाई को भी थोड़ा, बाबू को भी संभालना था, डेकोरेशन भी करना था, और भी बहुत सारे काम था। घर का भी तो काम हो जाता है ना, तो बहुत सारा काम हो गया था, इसकी वजह से नहीं पूरा मतलब क्या क्या किया मैंने पूरी तरीके से मैंने नहीं शूट किया है, बस आप सभी के साथ शेयर किया है। तो थोड़ा बहुत कुछ शेयर किया है, पूरा वीडियो नहीं हो पा रहा था क्योंकि सब कुछ करना था हमें। बाबू को रोशन सब लेता था तो मैं काम करती थी, जब मैं लेती थी तो वो काम करता था, ऐसा होता था। तो देखिए फाइनली खीर बन गया है। अभी खीर बन जाएगा उसके बाद भोग लगा देंगे हम शंकर भगवान को। और यहाँ पे देखिए अभी मैं नहा कर, मैंने बाल वाल कंघी भी नहीं किया, बस बाल को लपेट कर और लग गई थी खाना बनाने में। और खाना सारा मैंने बना दिया जो जो बनाना था। हालांकि तो बाबू तो खाना खाएगा नहीं, पर बना दिया था मैंने। और यहाँ पे देखिए फूल बहुत सारा हो गया था, मेरे ही घर का देखिए बहुत सारा फूल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने, मेरे पास पॉट था, उसमें मैंने इस तरीके से मैरीगोल्ड फ्लावर का एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना दिया। और बाकी से मैं डेकोरेशन करूँगी। और ये सारा जो आइटम है मैंने धो धा के इसको अच्छे से साफ पोंछ पाछ के, इसका पानी जो है सब अलग अलग करके रख दिया। ये सारा बिस्किट है और ये चॉकलेट और ये फ्रूट वगैरह है। तो मेरे पास इतना सारा ये सारा आइटम हो गया था ना, मतलब पूरा अलग अलग प्लेट में मैं निकालती तो पूरा रूम मेरा लग रहा था कि फुल हो जाता। तो मैं फ़ोटो उतना, मेरा मोबाइल कवर नहीं कर पाता, उतना एरिया कवर नहीं कर पाता, इस वजह से मैं डेकोरेशन भी उतना नहीं कर पाई। कर सकती थी सारा कुछ अलग अलग करके। तो फिर मुझे लगा, मेरा भाई भी बोल रहा था कि थोड़ा कम में ही सारा रखो ताकि कवर हो पाए एरिया। तो मैंने सारा, हेलो एवरीवन, तो अभी शाम हो गई है और हमें सारा डेकोरेशन करते करते, खाना बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया। इसी में बाबू को भी बार बार संभालना पड़ रहा था तो लेट हो गया। और अभी हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, बस करना है अन्नप्राशन बाबू का। और आज हम इसको खीर खिलाएंगे। तो देखिए बाबू भी मेरा रेडी है। और अभी मैंने इसके लिए यही देखिए स्वेटर लिया है, नया कपड़ा में, स्वेटर टोपी वगैरह, क्योंकि अभी नॉर्मल जो कपड़े बच्चे के आते हैं ना तो वो लेने का कोई फायदा नहीं होता, मुझे स्वेटर पहनाना ही पड़ता। तो मैंने यही नया ले लिया, स्वेटर ही इसका। तो अभी बाबू भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब बस, और मैं आप सभी को डेकोरेशन दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग किए हैं सारा डेकोरेशन। और सबसे पहले चांस मिला रोशन को, क्योंकि रोशन हुआ मामा। तो कहते हैं ना सबसे पहला निवाला जो है मामा के हाथ से अच्छा माना जाता है। तो पहले चांस रोशन को मिला है। तो सबसे पहले त्रियम को तिलक लगा के और त्रियम की आरती उतार के त्रियम को खीर खिलाएंगे। तो और यहाँ पे पता है, जब मैं ये सब देख रही थी ना तो मुझे बहुत पुरानी एक कविता है जो मुझे याद आ रहा था, मैं आप सबको सुनाती हूँ वो कविता। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बच्चों को गोद में लेके उन्हें खाना जब हम खिलाते रहते हैं तो मैं ऐसा सुनती थी। तो
खाना खिलाते समय कैसे घुमा घुमा के बच्चे को बहला फुसला के खाना खिलाना पड़ता है। तो हमारी तरफ बोलते हैं, चंदा मामा को दिखाते हैं और बोलते हैं चंदा मामा, तो बोलते हैं ना, आरे आवो पारे आवो नदिया किनारे आवो सोना के कटोरिया में दूधा भाता ले ले आवो। तो ऐसे मतलब ये सब मैं कनेक्ट कर रही थी। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था कि वही सब हो रहा है, वैसा ही कुछ जो पहले स्टोरी और कविता में सुनती थी ना। तो चंदा मामा, तो ये मामा हुए, चंदा मामा तो आ नहीं सकते, तो ये रियल वाले मामा हुए। तो अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब हुआ। और रोशन के खिलाने के बाद फिर हम लोग भी खिलाए, अयांश भी खिलाया। तो सब लोग जो लोग थे सब लोग खिलाए हम लोग बाबू को। और बस यही हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन था 6 मंथ होने के बाद का। तो ये मुझे लग रहा था कि चलो बच्चा है और इस टाइम पे होता है ना बच्चों के लिए एक बच्चों को तो इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे से मेमोरी सेव हो जाता है। लाइफ टाइम देखेंगे और अच्छा लगेगा, और जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो भी देखेगा। तो बस एज ए मेमोरी मैंने ये सारा कुछ किया और सब। और अभी यूट्यूब पर भी मैं इसको डाल दूँगी, तो वहाँ भी एक तरह से सेव रहेगा, तो कभी भी देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। और जो लोग करना चाहते हैं ना, तो बहुत देखिए करने को तो ये बहुत धूमधाम से भी आप कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो घर में जिसके फैमिली होती है तो थोड़ा अच्छे से सब कुछ हो पाता है। यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड ही नहीं थे, बाकी किसी और की बातें मैं क्या करूँ, तो नहीं हो पा रहा था कुछ भी। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर दिया बच्चे के लिए ये, और अच्छा लगता। तो बस यही है, तो सिंपल तरीके से मैंने किया है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा से नहीं कर पाई मैं। तो बस आज से मेरे त्रियम खाना खाना शुरू कर देंगे, इनको मैं कुछ कुछ खिलाऊंगी। और ये अन्नप्राशन का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें।